हेलो एवरीवन एंड लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन एक मिक्सचर से है, जो भी डाउट में पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन है। अब मुझे एक ग्रुप में मिला हुआ था आरबीए के चैनल पर। सो लेट्स सी द क्वेश्चन सेज मिक्सचर कंटेन्स 80% एसिड एंड रेस्ट वाटर। पार्ट ऑफ द मिक्सचर दैट शुड बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर to make the ratio of acid and water 4:3 is, and these are the given four options. So इन चारों ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? लेट्स सी। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके आपसे एक्सप्लेन करूँगा आपको, और आपको जो ज़्यादा समझ में आए वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नाउ अगर हम देखें कि शुरू में इनिशियल पेज पे जब एसिड और वाटर का रेशियो था, सो एसिड यहाँ पर 80% था, सो ऑब्वियस ही बात है वाटर 20% होगा। सो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 4:1 का होगा। नाउ फाइनल स्टेज में अगर हम बात करें, सो इसमें इस स्टेज के बाद जब भी हम कभी किसी भी मिक्सचर से, मान लीजिए किसी मिक्सचर में 3:4 का रेशियो है मिल्क और वाटर का, और उससे हम मिक्सचर कुछ भी क्वांटिटी का निकाल लेते हैं, सो जो बचा हुआ मिक्सचर होगा वो भी 3:4 की रेशियो में ही होगा, और जो निकाला गया मिक्सचर होगा वो भी 3:4 के रेशियो में ही निकलेगा बाहर। यानी कि अगर हम किसी को मिक्सचर को छेड़छाड़ करते हैं, उससे मिक्सचर निकाल लेते हैं, तो उसका रेशियो नहीं मेंटेन, उसका रेशियो वही रहता है, वो नहीं डिस्टर्ब होता। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो कुछ पार्ट मिक्सचर का निकाल लिया गया है। सो अगर निकाल लिया गया तो जो रेस्ट मिक्सचर बचेगा, जो हमारे पास मिक्सचर बचेगा, उसका भी रेशियो 4:1 ही होना है। देन जो फाइनल रेशियो हमें बोला गया है दैट इज 4:3। अब अगर हम देखें, ये हमारी इनिशियल स्टेट थी जब हमने एक बार मिक्सचर इससे निकाला है। तो मिक्सचर निकाला है अगर हमने, तो उससे थोड़ा थोड़ा एसिड और थोड़ा पानी दोनों ही निकले होंगे, और थोड़ा एसिड थोड़ा पानी यहाँ पर बचे हुए हैं। और जब फाइनल स्टेट पे हम आए, सो यहाँ पर एसिड और पानी, लेकिन जब हम फाइनल स्टेट पे आए तो उन्होंने बोला है कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर से हमने उसको रिप्लेस किया है। यानी कि अगर हम देखें ध्यान से, सो एसिड हमने सिर्फ शुरू में ही निकाला था, फिर एसिड डिस्टर्ब नहीं हुआ है। यानी कि एसिड की अगर हम यूनिट को बराबर करने की कोशिश करें तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो बहुत ही आसान है। नाउ वाटर को हमने सेम अमाउंट में ऐड किया है। सो ये निकला हुआ हमारा रेशियो था कि हमने जब कुछ पार्ट निकाला था, और ये हमारा उतना ही पार्ट डालने के बाद पानी की मिक्सचर की जो क्वांटिटी हो गई वो इनिशियल क्वांटिटी के बराबर ही आ गई। सो अगर हम यहाँ पर देखें, सो 2 यूनिट वाटर के ऐड किए गए हैं। सो 2 यूनिट ऐड किए गए, और टोटल मिक्सचर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा टोटल मिक्सचर उतना ही होगा जितना लिक्विड होगा टोटल फाइनल स्टेट में। सो 2 पार्ट हमने वाटर का निकाला है ओवर पूरे 4+3 यानी कि 7 पार्ट से। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी इज आर आंसर। अब एक तो ये तरीका था कि हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक करके किया। और एक दूसरा तरीका है जो अभिनय सर ने बहुत ही अच्छे से इमेजिन किया था, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। दैट इज, हम अगर एसिड को ही हम टोटल मिक्सचर मान लें, एसिड को अगर हम टोटल मिक्सचर मान लें, क्योंकि यहाँ पर वाटर क्या हुआ, वाटर दो बार डिस्टर्ब हुआ है। अगर हम एसिड को टोटल मिक्सचर मान लें, सो अगर शुरू में सिर्फ एसिड ही था और हमने मिक्सचर निकाला तो सिर्फ एसिड ही निकला होगा। देन हमने जो मर्जी हमने वाटर ऐड कर दिया, उससे मर्जी नहीं। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो ये 4+1 = 5 हो गया। यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिक्सचर की क्वांटिटी को सेम रखना है। और यहाँ पर फाइनल जो हमारा रेशियो था वो 4:3 का था, जो कि 7 यूनिट्स बना रहा है। तो हम फाइनल को इसको हम सेम बना लेंगे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करके। सो दिस विल बिकम 28 एंड दिस विल बिकम 5 for 20, और ये हमारा हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारा 15। अब आप खुद देख सकते हैं, अगर हमने एसिड को टोटल मिक्सचर माना है, सो हमने
टोटल मिक्सचर में से 8 यूनिट कम किए और यहां पर 7 था पानी और 8 ही यूनिट हमने पानी ऐड कर दिया। सो सिंपल तरीके से हमें साफ साफ नज़र आ रहा है टोटल मिक्सचर में से हमने जितना कम किया उतना ही पानी हमने उतने यूनिट यहाँ पर ऐड भी किया है। सो साफ हमें दिख रहा है कि आंसर हमारा 8 पार्ट हमने निकाला था, टोटल मिक्सचर हमारा कितना हमने मान रखा था 28। सो द आंसर इज 4 2 8 4 7 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू। तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा। मोदी जी कैसी खला